हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जितने भी छात्र संस्कृत से 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए संस्कृत का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना क्योंकि 2023 के एग्जाम में यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो आप लोग याद रखना, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है और कूटनीतम दामोदर गुप्त जी की है। ठीक है, लेकिन राजशेखर काव्य मीमांसा जी की है, याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद ऋतु में मनाया जाता था। दूसरा का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। तो याद रखना, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। सभी विद्यार्थी याद रखना कौन था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटन देवी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर होगा। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करना, और डेली ऐसे ही क्लास करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। तो यहाँ पर देखिए, संसार में बच्चों का रक्षक माता होती है, माँ होती है, सबको पता है। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानी, यानी कि वो दानशील था। ठीक है, दानी, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न का आता है ना, अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। 5, 27, 30, 24। तो हम आंसर देंगे 24 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नहीं एक मिनट 5 ना होना चाहिए, 5 होगा इसका आंसर होगा। अथर्ववेद में 5 होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्गी एवं वाचवल्लवी किसके दरबार में रहती थी। किसके दरबार में रहती थी। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जनक के दरबार में रहती थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विजयांका किस रंग की थी। विजयांका किस रंग की थी। तो याद रखना 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्याम। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे, छमाराव। ठीक है, आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए पर छमाराव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर होगा शैशव संस्कार के आते हैं, और ये शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। शैक्षणिक संस्कार कौन नहीं है। तो जात कर्म जो है ना, वो शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न का था ना, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा, गुरु के घर पर। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर, गुरु के घर पर। 14 नंबर क्वेश्चन है ना, कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 14 का ए नंबर, गुरु के घर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे। भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे। तो आप लोग बताना, इनमें से सभी मतलब कि धन विहीन थे, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले। ठीक है, आंसर होगा इसका डी में सभी प्रकार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे। यानी कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक जो थे वो किस विद्यालय में आए थे। ठीक है, तो आंसर होना ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय में आए थे। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय में आए थे।
जस्ट अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा के विरोध किसने महान प्रयास किया। देखिए बाल विवाह के विरोध में किसने अपनी आवाज़ पूरी जी जान लगाकर उठाई थी। तो याद रखना मूल शंकर, यानी कि जिसका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। तो याद रखना दयानंद की जगह पर मूल शंकर भी दे सकता है क्योंकि उनका बचपन का नाम था। आप लोग याद किए होंगे स्वामी दयानंद, लेकिन यहाँ पर दे दिया है मूल शंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल शंकर यानी कि देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर दे भी दिया है, स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है सत्य प्रकाश, ठीक है। और इस ग्रंथ की रचना किस भाषा में उन्होंने की थी, इसका आंसर आप लोगों को पूछ रहा है बताने के लिए। तो राष्ट्रभाषा हिंदी में न की थी, हिंदी में ही शायद की थी, हाँ हिंदी में ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन का आता है, वेदों के प्रति धर्मानुयायियों ने योग का ध्यान किसने आकर्षित किया। ठीक है, वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। दयानंद, विद्यासागर, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो यहाँ पर 19 का आंसर होगा ए नंबर, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, यह संस्कृत का वर्ड है, काफ़ी डिफिकल्ट है। भाग्योन्नतम संभवती किसने सोचा। ठीक है, यानी कि भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है, इसका अर्थ हुआ कि भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है, यह किसने सोचा। आपको पता ही होगा, जब तालाब के किनारे वो जो बूढ़ा बाघ सोने का कंगन लेकर बोल रहा था कि हे पति को इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन का क्या करूँगा। तभी एक पति के मन में लालच आया कि ऐसा भाग्य से ही संभव हो सकता है, धन पाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है, ऐसा उसने बोला था। तो किसने बोला था, पथिक ने बोला था। तो इसका आंसर होगा पथिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुत्र तो कर्णम किसने कहा। ठीक है, ये किसने कहा था, ये बात किसने कहा था, तो ये चोर ने कहा था। किसने कहा था, चोर ने कहा था। ठीक है, याद रखना। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं, चोर ने नहीं, हमको लगता है कि पथिक नहीं कहा, कुत्र तो कर्णम, चोर नहीं शायद कहा था। इसका आंसर एक बार हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बाघ तो दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो 22 का आंसर होगा डी नंबर, निरोग के लिए औषधि का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है। ब्रह्म के वेश में यानी कि ब्रह्मा के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो 23 का आंसर होगा सी में, इंद्र जाते हैं। ठीक है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे, दान में पहले क्या देना चाहते थे। 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, हजारों गाय पहले दान में देना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है। आज अशांति सागर पर कौन स्थित है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 का, हाँ बिल्कुल 26 का आंसर होगा आपका सीमा संपूर्ण संस्कार। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में अशांति के दो कारण क्या है। विश्व में अशांति के दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। आंसर होगा ए नंबर, 27 का आंसर यही नंबर करेक्ट है उस जगह। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो 28 का आंसर होगा सी नंबर होगा वैशेषिक दर्शन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तन कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वादरायण। ठीक है, वादरायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ये आप लोग संस्कृत के जो आपका पीएसएम है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेदम महंतम पुरुषम महानतम डैश डैश विधेयते न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ईसावास्य उपनिषद से लिया गया। आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। देवता लोग भारत देश की ना स्तुति करते हैं। ठीक है, स्तुति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम संतोष देने वाली क्या है। परम संतोष देने वाली क्या है, 34 का आंसर हो जाएगा विद्या, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको संस्कृत में लेटर बताएंगे, क्योंकि 4 लेटर पूछेगा, 2 लेटर आपको लिखना होगा, किसी 2 को चूज करके। ठीक है, तो कितने लोग उस वीडियो के लिए तरस रहे हैं देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।